हमारी पसंद थोड़ा अलग है। हमें वही चीज पसंद आती है जो आसानी से मिल नहीं सकती। हमारी पसंद थोड़ा अलग है। हमें वही चीज पसंद आती है जो आसानी से मिल नहीं सकती। कुछ लोगों से बदला तो ऐसा लेना है, ना उम्र देखूंगा ना रिश्ता, क्योंकि मैं रात गई बात गई को नहीं मानता। हम दूसरों के दम पर उछलने वाले सिक्के नहीं, खुद के दम पर चलने वाले एक के हैं लाला। अगर लोग स्टोरी देखकर भी लाइक नहीं कर रहे हैं तो समझ जाओ लोगों की जल रही है। 2026 के लिए रेडी रहना मेरे दोस्त। ये साल और वक्त दोनों अपने होने चाहिए। हमारी जिंदगी का एक ही उसूल है लाला, जो याद करेगा वही याद रहेगा। खून दे के जान मैं बचाई जिनकी, लोड़ पड़ी पानी की प्यास से मार गए। अगर मेरे सर पर मेरा ईगो सवार हो जाए तो मुझे सामने खड़ा शेर भी कुत्ता नजर आता है। नहीं चाहिए किसी की झूठी हमदर्दी। हम खुश हैं अपनी तकलीफों के साथ। अब हमें वही करना है जो दिल को पसंद है। आगे जो होगा देखा जाएगा। जिद्दी हूँ भाई मैं, सपने देखे हैं तो पूरे भी होंगे, क्योंकि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता उस्ताद। वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तकदीर चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर। इंसान मेरे भाई मैं तुम्हारी तरह किसी के दम पे नहीं उड़ता, मेरा खुद का नाम काफी है। लाला खानदानी लोग पानी का कर्ज भी चुकाते हैं और दोगले लोग खून का हिसाब भी भूल जाते हैं। देखो मेरे भाई, दिल भले ही टूट जाए मगर सपने नहीं टूटने चाहिए। देखो मेरे भाई, दिल भले ही टूट जाए मगर सपने नहीं टूटने चाहिए। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना। जब पहचान खुद के दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। जब लोग स्टोरी देखकर लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जलने लगी साल होगी। तुम ताकतवर होने का दिखावा करते हो और हम कमजोर होने का। मुझको चुप रहने की आदत है, वरना जानता हूं मैं कौन है कितने पानी में। आमने सामने बात करने के लिए जिगरा होना चाहिए मेरे भाई। बदमाश वाली स्टोरी लगाने से कोई गैंगस्टर नहीं हो जाता, समझे लाला। रखा है बाजुओं पे सदा अपने एतबार, ताकत किसी की देख के शैदा नहीं हुए। मकसद है जिंदगी का हमारी तो जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। और मेरी मंजिल कहीं और है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई भावुक नहीं कर सकता, कोई नहीं। साल तो हर साल बदलता है मेरे भाई, पर इस साल
खुद को बदलना है। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। अच्छा, लड़कों को जिम करने का बहुत शौक होता है कि हमें बॉडी बनानी है, तो किसको इम्प्रेस करना है बॉडी? मैम इम्प्रेस तो किसी को नहीं करना, बस लड़ाई भिड़ाई हो जाए तो देख के आदमी डर जाए बस। अरे माँ बापू के जीते जी वो तुम्हारी कामयाबी नहीं देख पाए तो लालत है ऐसी जिंदगी पे। जो मेरा सपना है वो एक ना एक दिन तो मेरा होके रहेगा, क्योंकि मैं लोगों की बातों पे कम अपनी मेहनत पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। शांत रहना सीखो, जिंदगी की आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाओगे। देख मेरे दोस्त, जब ठान ली बॉडी बनाने की तो बना के रहेंगे, हार क्यों मानना है? भाड़ में जा दुनियादारी, हमें खुद के ऊपर मेहनत करना है, ठीक है? हाँ हाँ। साला बहुत हो गया डिप्रेशन, अब लगता है कमबैक करना पड़ेगा। भूल तो नहीं गए हमें? लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, और कीचड़ को एक घमंड रहता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। लोग आज भी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं जिम का भूत है, बहुत जल्दी उतर जाएगा, और उनके लिए सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब होता है, मेरे बेटे ये वहम है तेरा। तब से मैं भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता, लगता है हर कोई छोड़ देगा, तो इससे पहले कि मुझे कोई छोड़े मैं ही उठपटांग हरकत करके दूर हट जाता हूँ। तुम जाने को कहती उससे पहले मैं ही निकल गया। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, कीदड़ भी शेर। हम जैसे लोग फरेबों में रखे जाएंगे, हमारे लिए कोई दिल बना ही नहीं। 20 साल की जिंदगी को 20 साल की लड़की के पीछे 20 मिनट में खत्म कर दूं, पागल थोड़ी हूँ। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंट। अगर तुम भी शीशे में फेस से ज्यादा बॉडी को देखने लग गए हो ना मेरे भाई, तो तुम 1 से 1.5 साल के अंदर में बॉडी बना लोगे। तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला मेरे भाई, क्योंकि जिस तरह का नशा तुम्हारे अंदर चढ़ा है ना, ये आसानी से नहीं उतरने वाला मेरे भाई, ये तो मरने के बाद ही उतरेगा। जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंटली देखते रहते हैं। इसीलिए लोगों पर ध्यान मत दो और अपना काम करते रहो। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। जो भी इस जंगल में अपनी। तू मेरी फिक्र मत कर स्वीट हार्ट, मैं जिम में जाके चेस्ट पे इतना वेट उठाऊंगा कि तेरी यादें जो सीने में महफूज हैं वो वहीं दम तोड़ के दफन हो जाएगी, खत्म। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत इतनी आजाद होगी। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। यहाँ आज के लोगों में
15 किलो वेट है, तंबाकू खाए हुए हैं, शर्ट बदबू कर रही है, कह रहे मेरी औरत मुझको प्यार नहीं करती। तुझको कुत्ता नहीं प्यार कर रहा, औरत तो बहुत बड़ी चीज है। वो लड़की अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर रही है, यू फूल। कोई वेट नहीं कर रहा तुम्हारा। तुम्हारी इस लव स्टोरी में कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अपनी बर्बादी है। पता है हमें, पर फिर भी करेंगे इसके लिए, बर्बादी की हद तक करेंगे। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे जिसे पैसा भी न खरीद सके, मुझे वो किरदार पसंद है। खूबसूरत चेहरे तो बहुत देखे हैं, लेकिन मुझे वफादार पसंद है। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। शरीर में जान बना लाडले, ये मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे एक फोन पे 10 बंदे आ जाएंगे। इसे ताकत नहीं चमचागिरी कहते हैं। अला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी पड़े हो। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। मैं छोड़ चुका हूँ वो दुनिया जिस दुनिया में आकर आप इतराते हो। कभी हमारे अतीत के पन्नों को पलट कर देखना, जो मैं रह चुका हूँ। देख मेरी औकात, देख मेरा पावर। जब तक हम ना चाहो ते निकल के दिखा दे यहाँ से। पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म। पावर दोसर केहू कहाँ से लाई रे? मेरे भाई जिम तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक सारे दोस्त सांड ना दिखने लगे। टैग कर दो उस जिम वाले दोस्त को। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। मुझे किसी के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर किसी से धोखे की उम्मीद रखता हूँ। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो के तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। और दूसरों को गिराकर खुद पर घमंड करने वालों से कह दो कि जब मेरा अल्लाह गिराता है ना, तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बिना गलती के किसी की ऊंची आवाज हरगिज नहीं। शक्ल से लगता नहीं मगर मेरा यकीन मानो, मैं हर वक्त बदले की सोच में रहता हूँ। नाम हमारा वही है, पर मैं वो नहीं जो पहले था। शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। हमारी पसंद थोड़ा अलग है,
हमें वही चीज पसंद आती है जो आसानी से मिल नहीं सकती। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? बस जो हमें और हमारी फैमिली को तकलीफ देगा खत्म कर देंगे, बात भी और बंदा भी। और जिस दिन हम हमारी जिद पर आ गए तब तुम अपने सारे ताल्लुक आजमा कर देख लेना। लोगों की फटके 4 हो जाती है मेहनत करते करते, और मेरे दोस्त को लगता है घर बैठे हिलाने से इसका कमबैक हो जाएगा। तूने हमको जाना ही नहीं। काबे के रब की कसम, ये 80,000 क्या है? 80 लाख हो, 80 करोड़ हो, 80 अरब एक तरफ हो, मोहम्मद की बात एक तरफ हो, मैं 80 अरब को अपने पूछ की पकड़ में रखूंगा। जिंदगी में इतना बड़ा बनना है ब्रो कि लोग काम से नहीं नाम से पहचाने। जिंदगी में इतना बड़ा बनना है ब्रो। अगर अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अज़मत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। अल्लाह के कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। मैं जहां हूं वहां शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है। एक दिखावे की दुनिया जहां कुछ किसी का भी अपना नहीं। ख्वाब है तो खरीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आंख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ और कसम है तो खाई हुई। क्या बात। मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। जिंदा हूं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? Alive and kicking। ठीक है। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़े। छोटी सी उम्र में धोखा बहुत बड़ा खाया है, तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर जिनसे दिल लगाया है। जब लौंडे को लड़की के नखरों से ज्यादा जिम में डंबल उठाने में मजा आने लग जाए तो समझ लो उसका दिल तो टूट चुका है। अब मसल तोड़ने की बारी है। खत्म। वैसे तो अरब के सारे हुक्मरान बहादुर थे, लेकिन जो नजरों से लश्कर रोके उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। उमर बिन खत्ताब, वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब खुद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हीरा बेटे, तो सोच तेरा क्या हाल करूंगा। आप जब मरोगे तो आपको आग लगाने वाले तो आपके अपने होंगे, लेकिन आपके अपने ही आपको आग लगाने के बाद घर आके नहाते हैं कि कहीं आपकी एनर्जी वापस घर में ना आ जाए। आपका सारा सामान फेंक दिया जाएगा, आपके कपड़े, आपके आपके जितने फेवरेट बिलोंगिंग्स हैं, योर टॉयज, योर फोटोज, सब फेंक दिया जाएगा, लेकिन आपका ज्वेलरी और पैसा नहीं फेंका जाएगा, बिकॉज दैट इज वैल्यूएबल फॉर देम। और रोजा रखने के लिए जिस्म में ताकत की जरूरत नहीं, बल्कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। वो एक भाई ने लिख रखा था कि कामयाब बालक के ऐप भी नहीं दिखा कर दे, और नाकामयाब बालक मंदिर में जांदा भी जहर लग गया करे।
हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में